आज से 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको। मैं फरीदाबाद जा रहा था और मेरा गांव का सरपंच भी साथ में था, बड़ा भाई। तो एक पुलिस वाले ने हाथ रोक के नहीं गाड़ी रुकवाई, क्योंकि भाई साहब का वहां पे बैनर लगा हुआ था गाड़ी पे। और उस पुलिस वाले ने कहा, भाई हमारा तो भगवान है, चौधरी इलियास वालू वोट दे दियो। मैंने कहा क्यों? कि भाई हमारे 4 बालक का चारों के चारों लगा दिए मुलाजिम। क्या हमारे पुराना विधानसभा में बच्चे नहीं थे उनके लिए लगाने के लिए? सिर्फ पैसे लेके नहीं वहां से मुलाजिम लगाया करते हैं। आप लोग नोटल जाइए और गाड़ी करके ले जाइए, किराया भी मैं दूंगा। हर गांव में सर्वे करना, आपको हर गांव में चौधरी इलियास हरा हुआ मिलेगा बाइसिकल। चौधरी नायब साहब की बता देता हूं, वो तो बौखलाए हुए हैं, स्टेज के माध्यम से चौधरी साहब को मां बहन की गाली दे रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने संयम बना के रखा और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप छक्का चौका लगाएं, उनकी गालियों पे ना जाएं। बहुत ही आदर है, सम्मान, पुराना किसान मेरे बड़े भाई चौधरी रईस खान जी और इस इलाके से आई सरदारी और मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी और माताएं बहनें, सभी को पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। साथियों, मैं अपने 22 से ही हूँ और हिंगनपुर गांव है। मैं आपको 4 बात बताऊंगा क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम बहुत है। विकास की बात करनी चाहिए। चौधरी साहब जब विधायक बने तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने हमारे साइड में रास्ते बनाए, सड़कें बनाई, स्कूलों को अपग्रेड कराया। साथियों, जो मेरे पड़ोसी और विरोधी नेता हैं, उन्होंने 5 साल नहीं 40 साल राज किया है हमारे ऊपर। हेलो, नहीं सर, तार लाइन काट दीजिए, पीछे लाइन काट एक तो आवाज हैगी हमारे पे है, कोई दिक्कत ना। साथियों, हमेशा हमारे साथ उन लोगों ने 40 साल ऊपर राज किया है हमारे ऊपर, लेकिन कभी आज तक उन्होंने जो नौजवान साथी खड़े हैं, ये इलेक्शन की रीढ़ की हड्डी होती है नौजवान साथी। आप उनसे पूछिए क्या आपने क्या हमारे लिए यूनिवर्सिटी दी या कॉलेज दिए या रोजगार के लिए यहाँ कंपनियां दी? उनसे पूछिए विकास के बारे में, आप बता दीजिए। उन साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि वो लोग जब विधायक बने थे तो आपके बीच में 5 साल आए थे कि नहीं आए थे? आप हाथ खड़ा करके बता दें कि आपके बीच में आए हों। साथियों, मैं 2 साल से जिला परिषद का मेंबर हूं और उसी वार्ड से हूं। जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं एक गरीब परिवार से हूं, आपके साधारण परिवार से हूं। मेरे पिताजी भी चिनाई मिस्त्री है। उन्होंने मेरे साथ इतना व्यवहार गलत किया कि गांव-गांव जाके दोनों भाइयों ने बूथ बूथ पे जाके जूती उठा दी और कहा कि इसको वोट मत दो, सिकरावा के को वोट दे दो या फलाने को वोट दे दो, इसको मत देना। क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी आंखों में मिर्च इंशाल्लाह तौफीक ही झोंकेगा, किसी दिन झोंकेगा तो। और आप लोगों की दुआ से अल्लाह ने उनको निश्चित हराया और आप लोगों के बीच में मैं जिला परिषद का सदस्य बन के नहीं तैयार हुआ। साथियों, उन्होंने 22 में जब नौकरियां मिलती थी, आज से 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको। मैं फरीदाबाद जा रहा था और मेरा गांव का सरपंच भी साथ में था, बड़ा भाई। तो एक पुलिस वाले ने हाथ रोक के नहीं गाड़ी रुकवाई, क्योंकि भाई साहब का वहां पे बैनर लगा हुआ था गाड़ी पे। और उस पुलिस वाले ने कहा, भाई हमारा तो भगवान है, चौधरी इलियास वालू वोट दे दियो। मैंने कहा क्यों? कि भाई हमारे 4 बालक का चारों के चारों लगा दिए मुलाजिम। क्या हमारे पुराना विधानसभा में बच्चे नहीं थे उनके लिए लगाने के लिए? सिर्फ पैसे लेके नहीं वहां से मुलाजिम लगाया करते हैं वो। चौधरी नायब साहब की बता देता हूं, वो तो बौखलाए हुए हैं, स्टेज के माध्यम से चौधरी साहब को मां बहन की गाली दे रहे हैं।
लेकिन चौधरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने संयम बना के रखा और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप छक्का चौका लगाएं, उनकी गालियों पे ना जाएं। साथियों, हमने बड़ी संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। आज जो 22 उनसे खिलाफ है, मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोग नोडल जाइए और गाड़ी करके ले जाइए, किराया भी मैं दूंगा। हर गांव में सर्वे करना, आपको हर गांव में चौधरी इलियास हरा हुआ मिलेगा 22 के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला वो गाली देते हैं और बकवास करते हैं, हम तो कहते हैं चौधरी साहब अल्लाह आपको इज्जत दे, तो सबसे पहले पुनहना में एक यूनिवर्सिटी की तामीर करेंगे और बच्चों के लिए फैक्ट्री लाएंगे। साथियों, चाहे कोई भी हो, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रहा, बस 1 ही मिनट ले रहा हूं। हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं कि उन्होंने पिछली बार चौधरी हबीबुर रहमान ने एक बात कही थी 22 को इकट्ठा करके कि भाई अगर इलियास इलियास लू वोट दे दियो कैसे भी, अगर इत्तेहार कामन ना करेगा तो मैं करूंगा। खुदा ने वो जिता दिया भाई साहब, हमारे लिखन तो में भाई साहब के। जब उनके पास आप लोग भी गए होंगे, कोई तो ऐसा है हो नहीं सकता जो ना गए। जब उनके पास काम के लिए जाते थे तो चौधरी हबीबुर रहमान कहते थे भाई मेरा तो बिगाड़ है, मेरी तो बात ही ना मान रहे। फिर जाते थे जावेद के पास, चलो भाई जावेद भी वहां को छोड़ा है, मान लिया वो कहा तो वाकई भी। जावेद ने कह रहा हूँ भाई मैं तो वहां मैं हूँ जेजेपी में, चाबी पकड़ रखिए, वो कांग्रेस में भाई मेरी ना मान से। यानी कि घर में, उनके घर में खुद में महाभारत चल रहा है और यहाँ बात करते हैं वो कि हम पूरे पुनहना विधानसभा को एक प्लेटफॉर्म पे लाके छोड़ेंगे। उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने काटपुरी गांव में कौन सा विकास किया? आज भी कब्रिस्तान में वहां जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो मुर्दाओं के कंगाल बहते हैं पानी में, क्या वो सरपंच भी रहे और एमएलए भी रहे? आज तक उन्होंने कब्रिस्तान का भक्त और 4 दीवारी नहीं कराई, वो भी हमने कराई। सिर्फ आप लोगों को बहकाएंगे, वोटों के लिए लड़ाएंगे। मैं खुदा के वास्ते नौजवान साथी हैं, एक बार मुट्ठी बांध के ये संकल्प लें कि हमें विकास को वोट देनी है, एक विनाश को वोट नहीं देनी, विकास के लिए वोट देनी है। तो आप लोग सभी साथी एक संकल्प लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।